आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। कुचायकोट प्रखंड के कुचायकोट और गोपालपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग हुई अग्निकांड में 2 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। आग लगने की घटना को लेकर कुचायकोट थाना क्षेत्र के खुटुनिया गांव से लेकर उचका गांव बिरथ टोला तक लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में अफरा तफरी मची रही। कुचायकोट बीडीओ सुनील कुमार मिश्रा, सीओ मणिभूषण कुमार, थाना अध्यक्ष कुचायकोट सुनील कुमार तथा गोपालपुर पुलिस पूरे दिन आग बुझाने के काम की मॉनिटरिंग करती रही। इस घटना में एक बिरथी टोला गांव में एक 12 वर्षीय बालक भी झुलस गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को ही खुटोनिया गांव के पास खेतों में गेहूं के डंठल जलाने के दौरान अचानक आग लग गई। पछुआ की तेज हवा के चलते आग ने उग्र रूप ले लिया और आग खुटोनिया से उचका गांव बिरथ टोला से घरों तक पहुंच गई। यहाँ आधा दर्जन से अधिक झोपड़ी और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में एक 12 वर्षीय बालक धनजीना कुमार झुलस गया। अग्निकांड की भयावहता की जानकारी मिलते ही तमाम प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तथा आसपास के गांव के लोगों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। लगभग 3 से 4 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच गोपालपुर थाना क्षेत्र की डूड़गचाड़ी में भी भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 1.5 दर्जन से अधिक घर, झोपड़ी और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी दिए जाने पर मृत भामी टोला के आग बुझारी दमकल की गाड़ियों में से 2 को चाड़ी भेजा गया, जहां ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। इस अग्निकांड में बेटी टोला गांव में ठोरी राम, बिहारी राम, श्री कुसुंद राम, शिव कुमार राम, दुर्गा साड़ी में गोरख राम, कमलेश राम, अशोक राम, अवधपाल, किशन पाल, रायदेव राम, वकील मियां सहित 2 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंचे मुखिया अर्जुन सिंह, शिव कुमार उपाध्याय, मनीष सिंह, मनोज सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खुटोनिया गांव के पास लगी आग तेजी से उचका गांव तक पहुंच गई। इस गांव के निवासी हृदय शाह के घर के पास रखे सामान में लगी आग को बुझाने में सब जुटे हुए थे। हृदय शाह के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनकी 60 वर्षीय पत्नी प्रभावती देवी भी आग को बुझाने के लिए बाल्टी से पानी आग पर फेंक रही थी। इसी दौरान वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी। परिवार वाले कुछ समझ पाते तब तक उसने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। गोपालगंज में चुनावी ड्यूटी में जा रहे पुलिसकर्मियों की बस 2 दिन पहले सिधवलिया थाना क्षेत्र के भरईमा मोड़ पर NH 27 के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें एक कंटेनर ने पीछे से जोरदार ठोकर मार दिया था। इसमें घटना के दिन ही 3 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया था। अब इनमें से एक पुलिसकर्मी की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक सिपाही सुधीर कुमार थे। इस घटना के बाद मृतकों की संख्या 4 हो गई। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सिपाही सुधीर कुमार की मौत की पुष्टि की और उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और परिवारजनों को हिम्मत देते हुए कहा कि इस अत्यंत दुख की घड़ी में पूरा पुलिस परिवार मृत जवान के परिजनों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस घटना में नियमानुसार कार्रवाई होगी और पुलिस परिवार तथा सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा की राशि मिलनी है उसे जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को दिलवाने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। वहीं मृतक सिपाही सुधीर सिंह को पूरे पुलिस परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। पुलिस लाइन में उनके पास माल्यार्पण करते हुए उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गोपालगंज के माझागढ़ में माधोपुर पुलिस को मुखिया व जीप सदस्य के द्वारा धमकी देने के मामले में CJM मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट में जेल में बंद मुखिया मंटू सिंह और जिला परिषद सदस्य दीपिका देवी के पति सह RM पब्लिक स्कूल बिशंबरपुर के व्यवस्थापक विकास सिंह के द्वारा जमानत की याचिका में दी गई थी, जिसे स्वीकृत करने की जानकारी सूत्रों की दी जा रही है। आज शाम तक जेल से रिहा हो सकते हैं दोनों आरोपी। 1 सप्ताह पूर्व वाहन जांच के दौरान मुखिया और जिला परिषद सदस्य ने माधोपुर थानाध्यक्ष को दी थी देख लेने की धमकी। गोपालगंज में जिला अंतर्गत लगातार भीषण गर्मी। गोपालगंज जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू के प्रकोप से वृद्धि के कारण सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए मोहम्मद मकसूद आलम
समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी गोपालगंज ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। पहला, गोपालगंज जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से उच्च माध्यमिक तक के बच्चों की शैक्षिक गतिविधियां 30/4/2024 से अगले आदेश तक केवल 11 बजे पूर्वाह्न तक संचालित की जाएगी। यह आदेश शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों पर लागू नहीं होगा, अर्थात वे ससमय उपस्थित रहकर रहेंगे। संबंधित विभाग द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन ससमय करेंगे। दूसरा, जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी दिनांक 30/4/2024 से अगले आदेश तक प्रातः 11 बजे तक जो पहले समय निर्धारित हो तक ही संचालित रखी जाएगी। उक्त अवधि में सेविका सहायिका उपस्थित रहकर आंगनबाड़ी केंद्रों के अन्य सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करेंगी। भोरे में संपत्ति विवाद को लेकर पिता और भाई की हत्या करने जा रहे एक शख्स को पुलिस ने दबोच लिया। उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस को बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के कारण पिता और भाई की जान बच पाई है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के भीखा छापर गांव निवासी पंकज सिंह अपने पिता रमेश सिंह और एक भाई को संपत्ति के विवाद को लेकर जान से मारने की धमकी दे रहा था। बातों बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि रमेश सिंह ने अपने कमरे में रखे देसी कट्टे को निकालकर उसकी जान लेने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान किसी ने इसकी जानकारी भोरे थाना अध्यक्ष अनिल कुमार को दी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने हथियार के साथ पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनकी इस कार्रवाई के कारण पिता और पुत्र की जान बच गई। साथ ही हथियार के साथ आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि पिता और उसके भाई की जान लेने की कोशिश कर रहे युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों।
20% तक की छूट, गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सीवान। गोपालगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के जांच रिपोर्ट मंगाने के बाद डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को मोहम्मद मकसूद आलम ने उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन को जांच करने का आदेश दिया था। मंगलवार को उप विकास आयुक्त ने शिकायतकर्ता ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला महासचिव मोहम्मद असलम को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर बिंदुवार जांच किया। डीडीसी के जांच के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि शिकायतकर्ता को आज बुलाया गया था, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, डीईओ से कागज की मांग किया गया है, जांच चल रही है। ज्ञात है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जारी होने के बाद 486 कार्यालय आदेश जारी करने की शिकायत ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला महासचिव मोहम्मद असलम ने मुख्य निर्वाचन आयोग को 6 अप्रैल को ईमेल के जरिए पत्र भेजा है, जिसमें कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले में आचार संहिता लागू हो गया है। गोपालगंज लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र में 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना है। जिले में 16 मार्च 2024 से जिले में आचार संहिता लागू है। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष प्रसाद गुप्ता के द्वारा लोकसभा 2024 के निर्वाचन की घोषणा के बाद लगभग 12 करोड़ से अधिक की राशि का 486 योजनाओं को 1 अप्रैल 2024 को अपने लगभग 22 संवेदकों को ट्यूबवेल लगाने का आदेश निर्गत किया गया है, जिसका पत्रांक संख्या विभिन्न अंकित किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रमांक संख्या 2, मुख्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 436/6/16/2004 दिनांक 9 मार्च 2004 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कोई नई योजना का चयन नहीं करना है, टेंडर की प्रक्रिया नहीं अपनानी है। फिर भी मुख्य निर्वाचक आयुक्त के आदेश का उल्लंघन करते हुए डीईओ ने योजनाओं को एक खास जाति और राजनीतिक पार्टी से जुड़े संवेदकों को कार्य कराने का आदेश दिया है। संवेदकों के द्वारा मतदान केंद्रों पर आनन फानन में काम कराया जा रहा है। डीडीसी के कार्यालय से निकलते आईफा के जिला महासचिव ने पत्रकारों से कहा कि डीडीसी को सभी साक्ष्य दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि डीडीसी की जांच पर पूरा भरोसा है। गोपालगंज के माझागढ़ में राजकीय मध्य विद्यालय सह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोयनी की प्रधानाध्यापिका रेणु कुमारी की विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया। मौके पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा इनके कार्यालय की सराहना करते हुए बताया गया कि 9 दिसंबर 1988 को इन्होंने शिक्षिका पद पर प्राथमिक विद्यालय मीरा टोला में अपना पहला योगदान दिया। इसके बाद ये कई विद्यालयों में अपना योगदान दी तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए कई बार जिला पदाधिकारी गोपालगंज तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में माझा प्रखंड के वरीयतम शिक्षक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त हुई। इनके अद्वितीय कार्यकाल की सराहना करते हुए इनके पति प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह ने बताया कि ये बचपन से ही मेधावी रही हैं और आज सेवानिवृत्ति के दिन अपने कर्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट नेतृत्व शैली तथा बेहतरीन कार्यशैली के कारण इस मुकाम पर हैं कि सभी शिक्षिकाओं तथा महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विदित हो कि इनके बेहतरीन प्रबंधन के कारण इनके दोनों पुत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रबंधन के पद पर कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम में मुन्नू सिंह, राकेश शुक्ला, प्रभात कुशवाहा, रमेश कुमार, दीपक कुमार, सौरभ कुमार, अंबुज सिन्हा, सोनू अली, शैलेंद्र कुमार, मोहन कुमार, बलिराम कुमार, अवध किशोर कुमार, इश्तियाक अहमद, हीरामन यादव, कपिल राम, राजेश कुमार, विपुल कुमार सिंह, रीना कुमारी, पुतुल कुमारी, निर्मला सिंह, ऋतु कुमारी, अनिता कुमारी, बृजकिशोर सिंह, प्रखंड साधन सेवी अब्दुल कलाम, ज्योति शंकर मिश्रा, मुखिया विनय कुमार सहित सैकड़ों शिक्षक एवं गणमान्य लोग सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बिलवनवा गांव के पास NH 27 पर एक बाइक सवार अधेड़ व्यक्ति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला के सेवरही थाना क्षेत्र के पीपरा घाट गाँव निवासी बृजकिशोर सिंह किसी काम से सासामुसा आए थे।
कार्य समाप्त कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान NH-27 पर बिलवानवा गांव के पास उनकी बाइक तेज हवा के चलते अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में बृजकिशोर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान उधर से गुजर रहे डायल 112 की टीम ने उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। थावे में आगामी लोकसभा आम चुनाव को लेकर थावे की मुखीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में योगदान करने वाली पोलिंग पार्टी के लिए बनाए गए डिस्पैच सेंटर का BDO अजय प्रकाश राय व थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने मंगलवार को निरीक्षण किया, जहां टेंट, शौचालय, बिजली, पानी, पंखा और बैठने के बेंच इत्यादि का निरीक्षण कर प्रधानाध्यापक व PHED विभाग के JE को 2 से 3 दिन के अंदर आवश्यक कार्य पूरा कर लेना निर्देश दिया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव कराने आ रहे पारा मिलिट्री फोर्स को रहने पर तैयार सिमरा, रामचंद्रपुर व लछवार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर पंखा, बिजली, शौचालय व रूम की साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं को 3 दिन के अंदर पूरा कर लेने का निर्देश संबंधित प्रधानाध्यापकों को दिया। माझागढ़ में भीषण गर्मी व हीट वेव को लेकर स्कूलों की संचालन अवधि में बदलाव किया गया है। सभी सरकारी, अनुदानित एवं निजी विद्यालय के वर्ग 1 से उच्च माध्यमिक तक के बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां अब सुबह 11 बजे पूर्वाह्न तक ही की जाएगी। 30 अप्रैल से अगले आदेश तक लागू रहेगा ये आदेश। यह आदेश शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों पर नहीं होगा लागू। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश। गोपालगंज में आदर्श उत्क्रमित माध्यमिक +2 विद्यालय सेमरा थावे में स्काउट गाइड के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान का लक्ष्य लेकर डोर टू डोर मतदाता जागरूकता चलाने के साथ PWD तथा वृद्ध मतदाताओं को बूथ पर सहायता हेतु सूची तैयार किया गया। इस दौरान लोगों से निवेदन किया गया कि मतदान का प्रयोग करके ही मजबूत लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। मौके पर मौजूद जिला संगठन आयुक्त रवि कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की पहचान मतदान और मतदाता है, इसलिए देश तरक्की तभी करेगा जब हर मतदाता मतदान करेगा। इसलिए आप सभी अपने आसपास के लोगों को मतदान करने के लिए अवश्य प्रेरित करें ताकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो। बूथ नंबर 269 इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष रूप से सहयोग देने वालों में गाइड लीडर स्वीटी कुमारी पांडे और उनके सहयोगी मुन्नी किरण, आरती, निभा, संध्या, ज्योति, गीता आदि गाइड शामिल होकर घर घर जाकर हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती हैं कि पहले मतदान का प्रयोग करें, मजबूत सरकार बनाएं और अपना वोट अवश्य दें। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।